किंतु ये शक्तियां इतनी सूक्ष्म है और इतनी कलात्मक है कि इनसे एक उत्तम फूल रात भर में खिल सकता है। अतः कृष्ण महानतम कलाकार है। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में वैज्ञानिक एक बटन दबाता है और उसकी मशीन सुचारू रूप से चलने लगती है। क्रैश हो जाती है। अतएव यदि इस जगत के सामान्य पुरुष केवल कुछ बटन दबाकर आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं, तो ईश्वर की कार्य करने की शक्ति न जाने कितनी महान होगी। उनका मस्तिष्क सामान्य कलाकारों या विज्ञानियों के मस्तिष्क से न जाने कितना अधिक उर्वर होगा। मात्र अपनी इच्छा से कि सृष्टि बन जाए, तुरंत ही हर चीज प्रकट हो जाती है। अतः कृष्ण महानतम कलाकार। कृष्ण की कलात्मक क्षमता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के बीज हैं। बीजम मां सर्वभूतानां। आप सब ने बरगद का वृक्ष देखा है, एक छोटे बीज से उगता है। इस छोटे से बीज में इतनी शक्ति रहती है कि इसे उर्वर स्थान में बोने और सींचने से एक दिन यह विशाल बरगद का वृक्ष बन जाता है। तो उस छोटे से बीज के भीतर कौन सी शक्तियां, कौन सी कलात्मक तथा वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं जिनसे बढ़कर विशाल बरगद का वृक्ष बन जाता है। यही नहीं, इस बरगद के वृक्ष में हजारों फल रहते हैं और हर फल के भीतर हजारों बीज होते हैं और हर बीज के भीतर एक अन्य वृक्ष की शक्ति निहित रहती है। तो कहाँ है वह वैज्ञानिक जो इस तरह सृजन कर सके? इन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। इस भौतिक संसार में कहाँ है वो कलाकार जो बरगद के वृक्ष सदृश मनोहारी कलाकृति का सृजन कर सके? इन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में पर ब्रह्म विषय पूछताछ की जानी चाहिए। अतः इन प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन होना चाहिए। आप ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो स्वतः विशाल बरगद के वृक्ष का रूप धारण कर सके। तो क्या आप यह नहीं सोचते कि प्रकृति के पीछे अवश्य एक विशाल कलात्मक मस्तिष्क, एक महान वैज्ञानिक मस्तिष्क होना चाहिए? यदि आप इतना ही कहें कि प्रकृति कार्य कर रही है, तो यह पर्याप्त व्याख्या नहीं होगी। वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्मादि यस्य यतः। परब्रह्म वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। हमें छोटी वस्तुओं के माध्यम से बड़ी बड़ी वस्तुओं के प्रति अपनी दृष्टि को विस्तारित करना होता है। आज हम आकाश के छोटे से स्पुतनिक को उड़ते देखकर अचंभित हो उठते हैं। यह चंद्रमा की ओर उड़ रहा है और इसका सारा श्रेय हम वैज्ञानियों को देते हैं। और विज्ञानी ललकार रहे हैं, ईश्वर क्या है? विज्ञानी सर्वस्व है। किंतु यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप इस स्पुतनिक की तुलना करोड़ों तथा अरबों लोगों तथा नक्षत्रों से करेंगे। इस छोटे से पृथ्वी लोक में अनेकानेक समुद्र, अनेकानेक पर्वत तथा अनेकानेक गगनचुंबी प्रासाद है। किंतु यदि आप इस लोक से कुछ लाख मील ऊपर जाएं, तो एक छोटे से धब्बे जैसा प्रतीत होता है। इसे आप आकाश में एक धब्बे जैसा देखेंगे और आकाश में लाखों रुई के फाहों जैसे तैर रहे हैं। अतएव यदि हम उन विज्ञानियों को जिन्होंने एक स्पुतनिक बनाया है या बोइंग 797 बनाया है, इतना श्रेय प्रदान कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को इतना अधिक श्रेय देना चाहिए जिसने यह विश्व व्यवस्था की है। यही कृष्ण भावनामृत है। महानतम कलाकार, महानतम विज्ञानी की प्रशंसा करना। हम चाहे जितनी कलाकारों की प्रशंसा करते फिरे, किंतु जब तक हम महान कलाकार कृष्ण की प्रशंसा नहीं कर लेते, हमारा जीवन व्यर्थ है। ब्रह्म संहिता में, जिसमें इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं, हमें वह प्रशंसा प्राप्त होती है। गोविंद या कृष्ण की प्रशंसा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा गायन करते हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम विशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
आजकल हम ग्रह प्रणाली को अपने वैज्ञानिक विधि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हम निकटतम ग्रह चंद्रमा का भी अध्ययन पूरा नहीं कर पाए, तो अन्य करोड़ों ग्रहों के विषय में क्या कहा जा सकता है। किंतु ब्रह्म संहिता में, क्योंकि ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिषु, कृष्ण के शरीर से उद्भूत जाज्वल्यमान तेज से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। हम एक ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं कर पा रहे, किंतु ब्रह्म संहिता से हमें जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड असंख्य है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक ग्रह हैं। जगदंड कोटिषु, जगदंड का अर्थ है ब्रह्मांड तथा कोटिषु का अर्थ है असंख्य। अतएव असंख्य सूर्यों, असंख्य चंद्रमा तथा असंख्य लोकों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड, यह सब कृष्ण के शारीरिक तेज से संभव हो सका है। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ज्ञानी लोग जो कि अपने लघु मस्तिष्क से चिंतन द्वारा ब्रह्म के पास पहुंचने का प्रयास में लगे रहते हैं, अधिक से अधिक इस ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। किंतु यह ब्रह्म ज्योति तो कृष्ण के शरीर का प्रकाश मात्र है। इसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल से आता है। सूर्य एक स्थान पर स्थिर है और सूर्य का तेज, सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में वितरित हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी तरह सूर्य भी ब्रह्म ज्योति को परावर्तित करता है और ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण का शारीरिक तेज है। अतः सबसे बड़ी कला है कृष्ण को समझना। यही सबसे बड़ी कला है। यदि हम सचमुच कलाकार बनना चाहते हैं तो हमें महानतम कलाकार कृष्ण को समझने या उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित होने का प्रयास करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। इस संघ के सदस्यों को हर वस्तु में कृष्ण के कलात्मक भावों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यही कृष्ण भावनामृत है, सर्वत्र कृष्ण के कलात्मक हाथ का दर्शन करना। हम लोग आज यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम सब लोग कल उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा मैं आप सब लोग को स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे आचार्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये पर्टिकुलर पास टाइम बताते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि जो कि बहुत ही पहुंचे हुए भक्त हैं, हमारे परंपरा में हमारे आचार्य हैं, हमारी परंपरा में ब्रह्म बौद्ध गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में तीसरे आचार्य हैं। नारद मुनि एक बार वैकुंठ लोक के लिए जा रहे थे और जब वो वैकुंठ लोक के लिए जा रहे थे, वो गुजरते हैं एक जंगल से। और जब वो जंगल से गुजरते हैं, जब नारद मुनि उस पर्टिकुलर जंगल से, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से गुजरते हैं, तब नारद मुनि देखते हैं कि वहां पे एक कॉबलर, एक मोची बैठा हुआ है और वो मोची नारद मुनि को देखता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और फिर नारद मुनि से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, हमारे वैकुंठ के पति श्री नारायण का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो ये मोची कहता है ओ रियली, आप नारायण का दर्शन करने जा रहे हैं? आप प्लीज उनसे पूछिए कि मैं कब उनके लोक में आ पाऊंगा, मैं कब उनके दर्शन कर पाऊंगा। नारद मुनि बोले ठीक है भाई, चलो पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन नारद मुनि थोड़ा और आगे जाते हैं और थोड़ा और आगे जाने पर उनको एक योगी मिलता है, एक ब्राह्मण मिलता है जो कि तपस्या कर रहा होता है, एक तपस्वी होता है। वो नारद मुनि को देखता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है और उनको दंडवत प्रणाम करके पूछता है आप किधर जा रहे हो। नारद मुनि बोलते हैं कि मैं वैकुंठ के पति, वैकुंठ के जो वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठवासी सृष्टि के रचयिता श्री नारायण के दर्शन करने जा रहा हूँ। वो ब्राह्मण, वो तपस्वी नारद मुनि को बोलता है ठीक है आप वहां जा रहे हैं, आप प्लीज एक बार भगवान से मेरे बारे में बात कीजिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मैं कब उनके वैकुंठ लोक आऊंगा।
नारद मुनि बोलते हैं ओके। फिर नारद मुनि पहुंचते हैं वैकुंठ लोक, भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के बाद में नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान, मैं दो कंडीशन देखा, मैंने दो लोगों को देखा, दोनों के दोनों पूछ रहे हैं कि वो वैकुंठ लोक कब आएंगे। भगवान नारायण जिनको सब चीज पता हुआ है, क्योंकि वो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, भगवान नारायण नारद मुनि को देखते हैं और कहते हैं कि नारद, अभी जो मेरा वैकुंठ लोक है, मेरे वैकुंठ लोक में सबसे पहले इस जीवन के तुरंत बाद वो जो कॉबलर है, वो जो मोची है, वो आएगा, और जो तपस्वी है, उस तपस्वी को आने में बहुत सारे जीवन लगेंगे, बहुत सारे जीवन के अंत में आएगा वो। नारद मुनि कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तपस्वी है जो कि भगवान का, हरि का ध्यान कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, और उसको पहुंचने में बहुत सारे जन्म लगेंगे, और ये एक मोची है जो कि भगवान के बारे में उतना ध्यान नहीं कर रहा है, ये इस लाइफ के बाद तुरंत आ जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नारद मुनि को जब ये पूछते हैं नारायण से, तो भगवान नारायण, भगवान हरि नारायण को, नारद मुनि को कहते हैं, तुम जाओ और उन दोनों को बताना कि मैं वैकुंठ लोक में क्या कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, नारद मुनि को भगवान नारायण ने स्टोरी बताया। उन्होंने बोला कि अब जब तुम जाओ वहां पे, तो उन सबको, उन दोनों को बोलना कि भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में एक सुई के नोक से एक हाथी को पिरो रहे थे, सुई के नोक से एक हाथी को पिरो रहे थे। नारद मुनि बोलते ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों बोलना है मुझे? भगवान नारायण फिर उनको कहते, तुम जाओ और जस्ट ये चीज बोलो, अब जाओ और जस्ट ये चीज बोलो। नारद मुनि बोलते ठीक है, चलो चलते हैं, अभी भगवान नारायण ने बोला है तो बोला है करने के लिए, तो करना पड़ेगा, क्या है उसमें। नारद मुनि जाते हैं, और ये दोनों ब्राह्मण और ये दोनों मोची नारद मुनि से पूछते हैं कि भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में क्या कर रहे थे। जैसे ही वो ये सवाल पूछते हैं, नारद मुनि ने भगवान नारायण के द्वारा कहा हुआ जो स्टेटमेंट था उसको एज इट इज रिपीट करते हैं। नारद मुनि पहले पहुंचते हैं उस तपस्वी के पास में, उस ब्राह्मण के पास में, और वो तपस्वी पूछता है भगवान वैकुंठ लोक में क्या कर रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान नारायण वैकुंठ लोक में एक सुई के नोक से हाथी को पिरो रहे हैं। कई बार हम लोग को भी स्ट्रगल हो जाता है, सुई से धागा नहीं जाता, यहाँ पे भगवान नारायण जो है सुई में से हाथी को पिरो रहे हैं। सो ये तपस्वी बोलता नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। भाई हाथी कहाँ, सुई कहाँ? हाथी इतना बड़ा है, सुई इतना छोटा है, भगवान नारायण ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं नहीं मानता कि भगवान ऐसा कर रहे हैं। नारद मुनि बोले ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नारद मुनि जाते हैं उस कॉबलर के पास में, और उस कॉबलर को मिलते हैं। वो नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करता है, और उसके बाद भगवान नारायण के बारे में पूछता है कि भगवान नारायण वहां पे क्या कर रहे हैं, भगवान नारायण अपने गोलोक धाम में क्या कर रहे हैं, अपने वैकुंठ लोक में क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, नारद मुनि तुरंत बोलते हैं कि भगवान अपने गोलोक धाम में
अभी सुई के नोक से हाथी को पिरो रहे हैं। और ये कॉबलर जैसे वो ये बात सुनता है, उसके आंखों से नयनम गलदशु धारया वदनम गदगदय हृदयारित, ये जो है, जो कि एक्सटेसी के सिम्टम होते हैं, वो आने लग जाते हैं। और वो बहुत प्रसन्न होता है। वो बोलता है कि मेरे भगवान, मेरे जो हरि है, मेरे जो नारायण है, वो वैकुंठ लोक में सुई के नोक से हाथी को पिरो रहे हैं। क्या बात है, तालियां तालियां। नारद मुनि बोलते भाई क्या दिक्कत है तुमको, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान हरि ऐसा कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा। फिर नारद मुनि को ये कॉबलर कहते हैं कि आप जरा मेरे पीछे देखिए। उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ होता है बरगद का, और ये कॉबलर बताता है, देखिए बरगद का पेड़ है, फिर फल उसके सामने गिरा हुआ होता है। उस फल को उठाता है और उस फल के अंदर में बीज को दिखाता है। बोलता है देखिए ये जो बीज है, अगर मैं इसे अभी मिट्टी में डालता हूँ तो इस बीज से एक बड़ा बरगद का पेड़ निकलेगा। एक बड़ा बरगद का पेड़ इस छोटे से बीज के अंदर में। यही नहीं, अभी और सुनिए, उस बरगद के पेड़ में और भी फल आएंगे, और वो सारे के सारे जो फल हैं, उन सभी फलों में और बीज होंगे, और उन सभी बीज के अंदर में और एक पेड़ इस प्रकार से छुपा होगा। सो इस एक छोटे से बीज के अंदर में जब भगवान हरि अपनी कृपा से इतने बड़े बरगद के पेड़ को डाल सकते हैं, और सिर्फ एक पेड़ नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों पेड़ डाल सकते हैं, सो भगवान हरि सुई के नोक से एक हाथी को नहीं पिरो सकते। फिर नारद मुनि को समझ में आ गया कि क्यों भगवान नारायण ने कहा था कि ये जो बंदा है, ये जो भक्त है, ये ये इस लाइफ के तुरंत बाद, इस जीवन के तुरंत बाद में उनके वैकुंठ लोक आने वाला है। नारद मुनि तुरंत समझ जाते हैं कि क्या कारण है। इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट फेथ, फेथ इन द एब्सोल्यूट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, आप लोग प्लीज अपने चैट सेक्शन में ये जो वर्ड है प्लीज टाइप करें, फेथ इन द एब्सोल्यूट, फेथ इन द एब्सोल्यूट, यस, फेथ इन द एब्सोल्यूट। अभी ये जो फेथ है एब्सोल्यूट ट्रुथ में, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो कि भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री हरि है, उस पे हमारा जो फेथ है, हमारा जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा सबसे बड़ा मूल्य है। श्रील प्रभुपाद जी आज जो हम लोग पढ़ रहे थे उस कन्वर्सेशन में, उस पर्टिकुलर लेक्चर में, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे इतने सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, और हर एक आर्ट के पीछे, हर एक कला के पीछे एक कलाकार का हाथ है। बिहाइंड एवरी आर्ट देयर इज एन आर्टिस्ट। अगर हम देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सबके पीछे कोई ना कोई, किसी न किसी का हाथ है। ताजमहल बना, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। उससे पहले पहलगाम में अटैक हुआ, कुछ पर्टिकुलर शांति प्रिय लोगों ने करवाया। अभी हम देख रहे हैं जो हमारे देश में पाकिस्तान के साथ अभी जो वॉर हुआ, उससे बहुत सारे मिसाइल्स का यूज किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाया? उसे डीआरडीओ ने बनाया। हर एक क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर का हाथ है। सेकेंड वर्ड, सेकेंड सेंटेंस ऑफ द डे, बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से,
आप लोग प्लीज चैट सेक्शन में वर्ड लिखें, बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर, बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। यस, हर एक जो वस्तु है उसके पीछे उसको बनाने वाला है, उसके पीछे उसका निर्माता है। और जो व्यक्ति इन सब चीजों को बना रहा है, जो व्यक्ति इन सब चीजों को बना रहा है, अपनी क्रिएशन को बना रहा है, उसको अपनी क्रिएशन को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो उस क्रिएशन पे अपना एक सिग्नेचर छोड़ता है, या फिर उसमें नीचे अपना कहीं नाम लिखता है। आप लोग ने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स होंगे, उन सब में कॉर्नर में नीचे में, सब में नीचे में कॉर्नर में उसका जो पेंटर है, उसका जो आर्टिस्ट का उन्होंने नाम लिखा हुआ होगा। सो ये जो आर्टिस्ट है वो ये बताना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आर्ट है, ये पर्टिकुलर जो कला का पीस है, वो मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, अपना नाम दिखाना चाहते हैं। एक मूवी था, मैंने देखा था बहुत पहले अपने कॉलेज के टाइम में, ये बाहुबली। वो मूवी जैसे ही उसका एंट्री होता है, वो एनिमेशन वगैरह दिखाता है, तुरंत एक ऐसे स्टैंप आता है, खड़ाक ठक, एसएस राजा मौली फिल्म। मूवी को बनाने वाला उसका जो क्रिएटर है, वो ठप्पा मार के अपना नाम लिख रहा है, मैंने बनाया है। समझ रहे हैं आप इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्डन में भी जाइए, गार्डन में भी अगर चेयर रखा हुआ है तो चेयर में भी लोग अपना नाम लिखवाते हैं। इसने डोनेट किया, मेयर ये इसके द्वारा प्रदत्त, ऐसे करके अपना नाम लिखवा। सो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका इस प्रकार से नाम। इवन कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे मंदिर में भी बहुत सारे लोग ऐसे आगे आते हैं सेवा के भाव से, और वो कहते हैं कि स्वामी जी हम बड़ा यहाँ पे हॉल बनवाएंगे, बड़ा मंदिर बनवाएंगे, बस वो मंदिर के ऊपर में हमारा नाम लिखना चाहिए, मंदिर के ऊपर में हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे XYZ नेम, उसका एपोस्ट्रोफी एस, हरे कृष्णा मंदिर। लेकिन हमारा जो हरे कृष्णा मंदिर है तो श्रील प्रभुपाद का है, श्रील प्रभुपाद ने बनाया हुआ है, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन बैंगलोर। हो सकता है बहुत जल्द एक और बोर्ड आपको हमारे मंदिर के सामने देखने मिले, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट भाड़ज। पॉसिबल है, हो सकता है। सो हर एक जो क्रिएटर है वो चाहता है कि उसका नाम उसके क्रिएशन में है। इवन हम देखते हैं कई बार हमारे फेस्टिवल्स में, टेंपल के फेस्टिवल्स में भी ऐसा होता है कि से अगर इससे भगवान ने कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखा मेड बाय कृष्णा, कहीं पे भी उन्होंने इस चीज का मेंशन नहीं किया, किसी भी क्रिएशन में उन्होंने ये चीज को नहीं लिखा। भगवद गीता में बता रहे भाई सब चीज जो है वो मेरी है, मेरी बनाई हुई है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वो बता रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, वो बता रहे हैं दैट आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को इस प्रकार से क्लेम नहीं किया। सो ये जो डिफरेंस है वो भगवान की पर्सनालिटी में और हमारी पर्सनालिटी में। हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा पर्सनालिटी का, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा ऐसा मानना होता है, हमारा मीन्स जो कंडीशन सोल है, कंडीशन सोल का ऐसा मानना होता है कि उसने कुछ चीज बनाया, उसका उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। अभी हमने देखा कि हमारे हरे कृष्णा संघा में हमने कुछ XYZ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो कि इस्कॉन बैंगलोर के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कुछ पार्ट्स निकाल करके हमने उसको रिफ्यूट किया, बताया कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। अभी वो जो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो लोग नाराज हो गए कि ये अपने चैनल में हमारा कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं। इस पूरे सृष्टि में जो कुछ भी ग्रेट चीजें हैं, या फिर जो कि टॉप लेवल की चीजें, या फिर कुछ भी चीजें जो कि अट्रैक्टिव है, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीजें हैं,
जो कि अपना पावर शो कर रही है, उसका जो पावर है वो मुझसे आ रहा है। और ये जो बात है, ये बात कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स समझ नहीं पाते और कॉपीराइट स्ट्राइक कर देते हैं। Anyways, that's a different story altogether. So हमको ये चीज समझना होगा कि फेथ नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा देश, कैसे आगे बढ़ेगा फिर? जो उसको फेथ नहीं है भगवान के शब्दों में, उसे फेथ नहीं है भगवान की वाणी पे, जो उसे फेथ नहीं है भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि पे, कैसे भगवत धाम जाएगा वो? उसी प्रकार से जो कुछ लोग हैं जिन्हें श्रील प्रभुपाद पे फेथ नहीं है, श्रील प्रभुपाद के जो लेटर्स हैं, श्रील प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर फेथ नहीं है, कैसे भगवत धाम जाएंगे? किस प्रकार से जाएंगे? हमें अगर भगवत धाम जाना है तो श्रील प्रभुपाद की जो सेंटेंसेस हैं, उनके जो वाणी है, उस पर एब्सोल्यूट फेथ रखना होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस कॉबलर ने नारद मुनि पे फेथ रखा, और जो कोई भी फेथफुल है उन लोगों का हमें एसोसिएशन करना होगा, और जो कोई भी फेथलेस है उनके एसोसिएशन को रिजेक्ट करना होगा। उनके जो लोग फेथफुल नहीं है, जो लोग श्रील प्रभुपाद जी को आचार्य नहीं मानते, जिन लोगों का कहना है कि श्रील प्रभुपाद जी अभी प्रेजेंट नहीं है, जिन लोगों का ऐसा कहना है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने पिक्चर में या फिर अपने मूर्ति रूप में, अपने विग्रह रूप में कैसे हमें गाइड कर सकते हैं, ऐसे लोगों का अगर हम संग कर रहे हैं तो हम स्वयं अपनी भक्ति का शमशान घाट पे जो लकड़ी होता है ना, चिता सजा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग प्लीज डेली श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए।